दर्शकों, एक दिन वेदव्यास जी पांडवों के पास आए और उन्होंने युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर कहा, तुम्हारे कल्याण का सही समय आ गया है, जिससे धनुधर अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर देंगे। वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक विद्या प्रदान की, जो मूर्तिमती सिद्धि के सम्मान थी। वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर को कहा, तुम ये विद्या अर्जुन को दे देना। इस विद्या को पाकर जब अर्जुन इंद्र, भगवान शिव, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास जाएंगे तो उन देवों को वे प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ होंगे। दर्शकों, इस घटना का वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर कहा, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा संपूर्ण अस्त्रों की कलाएं जानते हैं और शत्रुओं द्वारा छोड़े गए अस्त्रों का तोड़ भी जानते हैं। ये सब दुर्योधन के पास रहते हैं और युद्ध होने पर दुर्योधन का ही साथ देंगे। जिनका खाते हैं उनके साथ नमक हरामी नहीं करेंगे। तुम हम सब लोगों के लिए प्रिय हो, हमारे उद्धार का सारा भार तुम पर ही है। उसके बाद युधिष्ठिर ने व्यास जी द्वारा प्रदान प्रतिस्मृति विद्या अर्जुन को देकर उसका महत्व बताया और कहा, अपना क्षत्रिय वेश धारण करके जाओ और तपस्या के माध्यम से भगवान शिव, देवराज इंद्र व अन्य देवताओं से अस्त्र प्राप्त करो। तपस्या के लिए उत्तर दिशा में जाओ। और युधिष्ठिर ने अपने वीर भाई अर्जुन को वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दी। अर्जुन ने अपना तोणीर और कवच धारण किया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के वध के लिए अर्जुन धनुष हाथ में लिए वहां से निकल गए। अर्जुन की यात्रा के दौरान उनके मार्ग में आने वाले प्राणी दूर हट जाते थे, क्योंकि अर्जुन इंद्र से मिला देने वाली प्रतिस्मृति नामक योग विद्या से युक्त थे। अर्जुन योग युक्त होने के कारण मन के समान तीव्र वेग से चलने में समर्थ हो गए थे। वे वायु के समान एक ही दिन में हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघकर उन्होंने आलस्य रहित हो दिन रात चलते हुए और भी बहुत से दुर्गम स्थानों को पार किया। उसके बाद इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। पर्वत पर अर्जुन ने आकाश में ऊंचे स्वर में गूंजती हुई एक आवाज सुनी, यहीं पर ठहर जाओ। अर्जुन वहीं ठहर गए। अर्जुन ने चारों ओर देखा, उन्हें एक तपस्वी पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। तपस्वी ने अर्जुन को वहां खड़ा हुआ देखकर पूछा, तुम कौन हो जो धनुष बाण तलवार लिए क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए यहाँ आए हो? यहाँ अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। यह तो क्रोध और हर्ष को जीते हुए तपस्या में तत्पर शांत ब्राह्मणों का स्थान है। यहाँ युद्ध नहीं होता, इसलिए तुम्हारे धनुष का यहाँ कोई काम नहीं है। ये धनुष यहीं फेंक दो। ओज और तेज में दूसरा तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। इस प्रकार हंसते हुए तपस्वी ने अर्जुन को बार बार धनुष का त्याग करने की बात कही, परंतु अर्जुन धनुष ने त्यागने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। तपस्वी उन्हें धैर्य से विचलित नहीं कर सके। तब उस तपस्वी ने कहा, शत्रुसूदन, तुम्हारा भला हो, मैं साक्षात देवराज इंद्र हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। ये सुनकर अर्जुन ने इंद्र से हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक कहा, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। यही मेरा अभिष्ट मनोरथ है, अतः मुझे यही वर दीजिए। देवराज ने कहा, जब तुम यहाँ तक आ पहुँचे तब तुम्हें अस्त्रों को लेकर क्या करना है? अब इच्छा के अनुसार उत्तम लोक मांग लो, क्योंकि तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है। तब अर्जुन ने कहा, मैं अपने भाइयों को वन में छोड़कर शत्रुओं से बदला लिए बिना लोभ अथवा कामना के वशीभूत होकर न तो देवत्व चाहता हूँ ना ही सुख। अर्जुन के ऐसा कहने पर इंद्र ने उससे मधुर वाणी में कहा, जब तुम्हें महादेव के दर्शन हो जाएंगे तब मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। तुम महादेव के दर्शन पाने के लिए प्रयत्न करो। उनके दर्शन से सिद्ध होने पर तुम स्वर्ग पधारोगे। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र पुनः अदृश्य हो गए। तब पश्चात अर्जुन योग युक्त वहीं रहने लगे।